हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड फिल्म थॉर लव एंड थंडर को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। थॉर लव एंड थंडर, जैसा कि आप सब जानते हैं, हॉलीवुड की फिल्म है, लेकिन ये हिंदी में भी डब हुई है। तो थॉर यानी क्रिस हेम्सवर्थ मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लेकिन ये मिड लाइफ क्राइसिस बैकसीट ले लेती है जब गॉर द गॉड बुचर हत्या पर उतारू हो जाते हैं। और हत्या क्यों करने लगते हैं गौर? गौर यानी क्रिश्चियन बेल, क्योंकि उनकी छोटी बेटी की मौत हो चुकी है और बदले की भावना से वो सारे गॉड्स को फिनिश करना चाहते हैं। अब थॉर को सबकी जान बचानी है, और तो और गौर ने असगार्डियन बच्चों को अगवा करके उन्हें कहीं छुपा दिया है। तो नेचुरली थॉर को उन बच्चों को बचाना है, लेकिन सबसे पहले वो वहां पहुंचे कैसे जहां बच्चों को छुपाया है। और इसलिए थॉर दो लोगों की मदद लेते हैं। एक तो है वाल्किरी यानी टेसा थॉम्सन, और दूसरे है कॉर्ग यानी टाइका वाइटिटी। और बोनस के तौर पर उन्हें उनकी एक्स लवर यानी जेन फॉस्टर, नैटली पॉर्टमैन, वो मिल जाती है। और वो भी बहुत माहिर है, उनके पास भी सुपर पावर्स हैं। लेकिन जेन फॉस्टर के साथ जुड़ी एक बुरी खबर है जिसकी वजह से थॉर भी बहुत दुखी हो जाते हैं। तो खैर, सारांश में ये कहानी है। और आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। टाइका वाइटिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लिखी है जिसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स भरपूर है, एक्शन भरपूर है, ड्रामा काफी है, कॉमेडी थोड़ी बहुत है और रोमांस भी थोड़ा बहुत है। तो एक होलसम एंटरटेनमेंट बनाने की कोशिश की गई है। फिल्म का स्क्रीन प्ले टाइका वाइटिटी और जेनिफर केटन रॉबिन्सन ने लिखा है और बड़ी तेज गति वाला स्क्रीन प्ले है, जिसकी वजह से ऑडियंस को बिल्कुल समय नहीं मिलता है कि वो कुछ सोचे या उनके दिमाग में कुछ सवाल उठे। और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस प्रकार की एक्शन एडवेंचर फिल्म के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपको सोचने का मौका कोई फिल्म देती है या कोई स्क्रीन प्ले देता है, उतने नेगेटिव मार्क्स की गुंजाइश है। बिकॉज अगर कुछ ऐसे सवाल उठते हैं जिसके जवाब राइटर्स ने नहीं दिए हैं तो फिर दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट। और कंप्यूटर ग्राफिक्स भरपूर है और बहुत अच्छे से, बहुत नीट जॉब है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। और एक्चुअली मार्वल यूनिवर्स जो है उसमें ऐसे लगता है कि ये कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है, उनकी दुनिया में तो ये आम बात है, इसलिए बिलीवेबल भी लगते हैं ये कंप्यूटर ग्राफिक्स। और तो और इस स्क्रीन प्ले की या इस फिल्म की रनिंग टाइम केवल 2 घंटे है, जिसकी वजह से क्रिस्प है और इसलिए बोरियत कतई महसूस नहीं होती है ऑडियंस को। तो ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। आइए अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। क्रिस हेम्सवर्थ ने थॉर की भूमिका बड़े ही प्यार से और बड़े ही समझदारी से निभाई है। वो थॉर लगते हैं और एक्शन सीन्स में तो वो चमकते हैं, लेकिन लाइट सीन्स या रोमांटिक सीन्स में भी वो दिल को छू जाते हैं। नैटली पॉर्टमैन खूबसूरत भी लगी है और काम भी बहुत अच्छा किया है। इनफैक्ट एक्शन सीन्स में शी स्प्रिंग्स अ बिग सरप्राइज, बिकॉज मजा आता है उनके एक्शन सीन्स को देखने में। क्रिश्चियन बेल जो गौर बने हैं, गौर द गॉड बुचर, उनका जितना गेटअप डरावना है उतना ही उनका परफॉर्मेंस बढ़िया है। कहने का मतलब है कि उनका काम और उनका लुक दोनों ही ऑडियंस को भा जाते हैं, अच्छे लगते हैं। भा जाते हैं इन दैट सेंस बिकॉज his getup is a little frightening, लेकिन it is the demand of the character. टेसा थॉमसन ने काम अच्छा किया है, लेकिन हाउ वन विशेस उनका रोल ज्यादा होता और ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा अहम होता। कौर की भूमिका में टाइका वाइटिटी इज ऑल्सो गुड एंड ही एंटरटेन्स द ऑडियंस। रसल क्रो के बोलने का एक्सेंट और उनका परफॉर्मेंस दोनों ही ऑडियंस को बहुत मनोरंजन और आनंद देते हैं। टाइका वाइटिटी का डायरेक्शन मजेदार है और उन्होंने सारे एज ग्रुप्स एंड सारे क्लास ऑफ ऑडियंसेस के लिए ये एक होलसम एंटरटेनर बनाने की कोशिश की है एंड काफी हद तक वो सक्सेसफुल है। फिल्म में संगीत, पार्श्व संगीत, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, ये सब बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं। तो ओवरऑल थॉर लव एंड थंडर को ऑडियंस का लव भी मिलेगा और ये बॉक्स ऑफिस पर गरजेगी भी और पैसों की बारिश भी करेगी। कहने का मतलब है कि ये फिल्म सक्सेसफुल साबित होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ थॉर लव एंड थंडर? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर कीजिएगा। और
अगर आपने भी ये फिल्म देखी है, चाहे हिंदी डब्ड वर्जन देखा हो या अंग्रेजी वर्जन देखा हो, तो हमें ये भी बताइएगा आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी और सबसे बेहतरीन काम किसका लगा। थैंक यू, शुक्रिया, टाटा, गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।